हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा पेटी कैश बुक का इलास्ट्रेशन 3 पेज नंबर 146 पे कर रहे हैं। ऑलरेडी बेटा लास्ट ही इलास्ट्रेशन है, इसके बाद परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब आने वाला है। वो भी बहुत ही सिंपल है, हालांकि ये भी बहुत ही सिंपल था, कुछ भी था नहीं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर। सर पेटी कैश बुक बनाना है, पर कौन सी सिस्टम से बनाना है? इम्प्रेस सिस्टम से बनाना है। फॉर अगस्त 2018 इम्प्रेस मनी वॉज, क्या लिखा है, मेंटेन 2000 रुपीज़। मतलब अपने पास कितना पैसा होना चाहिए? 2000 रुपये पेटी कैशियर के पास होने चाहिए। पेटी कैशियर सभी को पता है, जो ये सभी छोटे मोटे खर्चे को क्या करता है, मैनेज करता है। हर महीने उसके पास 2000 रुपये होने चाहिए, 2000 से ज़्यादा होने चाहिए नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले 2018 अगस्त 1 ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया है? 150 रुपीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले 2018 लिख देता हूँ मैं, ये मैं लिख देता हूँ अगस्त 1। कितना है उसके पास? 150 रुपीज़ बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। अमाउंट उसके पास पड़ा है, डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन आ जाएगा। फॉर्मेट सभी को पता है, अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड। ये रिसीव वाला कॉलम हो गया, पर्टिकुलर दोनों के लिए कॉमन रहेगा। यहाँ से पेड करेंगे, लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा वो अपने लिए क्या रहेगा, लेजर अकाउंट रहेगा। उसके पहले क्या आ जाएगा आपके लिए? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, डन। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर चेक रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, अगर ये बोला नहीं होता तो भी मैं समझ लेता। अगर फॉर एग्जांपल ये एंट्री मिसिंग होती, ये एंट्री बोला ही नहीं है, अपने पास कितना पैसा होना चाहिए था बेटा? 2000 रुपये। उसमें से 2000 में से 150 रुपये मेरे पास पहले से, तो और कितना पैसा लेना बाकी है? 1850 मेरे पास होने ही चाहिए कोई भी हालत में। तो सर 1850 हालांकि यहाँ पर दे दिया। चेक, चेक का मतलब क्या होता है? बैंक। अभी यहाँ पर कैश नहीं, यहाँ पर पैसा किससे मिल रहा है? बैंक से मिल रहा है। चीफ कैशियर के पास है 1850, तो यहाँ पर कितना पैसा आ रहा है? 1850 आ रहा है। कभी आ रहा है सर? अगस्त 1 को ही आ रहा है। तो यहाँ पर पैसा अगर कैश से आता तो कैश लिखता, अगर पर यहाँ पर पैसा चेक से आ रहा है तो किसका नाम लिखेगा? बैंक अकाउंट का नाम लिखूंगा। क्लियर है? अभी जो भी एंट्री है सभी में पैसा क्या करें? पे करेंगे। पे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय 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 करके आएगा, और यहाँ पर अमाउंट पेड, ये मैं लिख के रख देता हूँ। मतलब जो भी पैसा हम क्या करेंगे? पे कर रहे हैं, यहाँ पर बाय 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 आ जाएगा, और यहाँ पर अमाउंट पेड। फिर उसको क्या करेंगे? हम बाइफर्केट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ, ये दो अलग अलग है। पेड फॉर कैरेज, कैरेज का पैसा किस में आएगा? अलग से कैरेज अकाउंट बनेगा। क्लियर? उसमें आएगा। और यहाँ पर है बेटा एनवलप, एनवलप किस में आता है बेटा? यहाँ पर बाय पेड फॉर कैरेज, बाय पेड फॉर एनवलप। एनवलप का किस में आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा। पेड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस सर किस में आ जाएगा? मिसलिनियस में आएगा। ऐसे सबको क्या करेंगे? बाइफर्केट करके क्या करेंगे? लिख देंगे। तो एक काम करता हूँ, सभी को मैं लिख दूँ। यहाँ पर जैसे दो अलग अलग है, पोस्ट कार्ड है और यहाँ पर रेवेन्यू स्टैम्प, तो दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे? बाइफर्केट करके क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्लियर है बेटा? जैसे बाय बेटा पेड फॉर कैरेज, और यहाँ पर क्या आएगा? वॉशिंग चार्जेस आपको आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा बाय कैरेज का पैसा पे करेंगे, और यहाँ पर है बेटा एनवलप, सॉरी ये पेड फॉर कैरेज, और यहाँ पर है बेटा एनवलप, और उसके बाद है पेड फॉर क्लीनिंग, और क्या है? वॉशिंग चार्जेस 80 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखो कैरेज, सर कैरेज कहाँ पर आएगा बेटा? कैरेज का अलग से क्या होता है? नाम बनता है। कैरेज एंड कार्ट्रेज करके अलग से नाम बनेगा। हम यहाँ पर बेटा कैरेज का अलग से क्या करेंगे? यहाँ पर फोल्ड नाम बना देंगे, मतलब उसको सब डिवाइड करेंगे। कैरेज कहाँ जाएगा? अलग से बेटा हम क्या करेंगे? यहाँ पर कैरेज करके क्या करेंगे? लिख देंगे। तो कैरेज किस में चला जाएगा? कैरेज अकाउंट में 18 रुपीज़ चला जाएगा। उसके बाद सर एनवलप, बेटा एनवलप खरीदा, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, शार्पनर, रबड़, फाइल खरीदा, सब कहाँ पर आता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये 65 रुपीज़ किस में लिख देंगे हम बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या करेंगे? हम लिख देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है?
सर क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस, सर इसके लिए क्या होगा, कुछ भी नाम नहीं आता, क्लीनिंग है और कहाँ चला जाएगा बेटा, ये मिसलिनियस में चला जाएगा। तो ये क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये मिसलिनियस में आ जाएगा, जो कि अपनी सेकेंड लास्ट कॉलम बनती है। टेलीफोन, सर टेलीफोन के लिए अलग से बेटा हम 280 रुपीज़ किस में आ जाएगा, ये टेलीफोन चार्जेस करके आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे टेलीफोन चार्जेस करके हम क्या करेंगे, लिख देंगे 280 रुपीज़। सर डोनेशन, अगेन बेटा डोनेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, फटाफट इसके लिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। टेलीफोन में चला जाएगा, डोनेशन मिसलिनियस में चला जाएगा बेटा। न्यूज़पेपर एंड सब्सक्रिप्शन, देखो सर ये न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लिया, सर इसको कोई आइडेंटिफाई कर सकते नहीं कि न्यूज़पेपर किस में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलग होता है, न्यूज़पेपर अलग होता है, क्लियर है। न्यूज़पेपर भी बेटा अगेन हम किस में लिख देंगे बेटा, मिसलिनियस में क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 120 रुपीज़ किस में आ जाएगा, मिसलिनियस में आ जाएगा। सर देखो दो स्टैम्प होते हैं, एक होता है रेवेन्यू स्टैम्प, दूसरा होता है पोस्टल स्टैम्प, पोस्ट कार्ड। यहाँ पर देखो कहाँ पर गया ये, पोस्ट कार्ड 60 रुपीज़ और रेवेन्यू स्टैम्प कितने का दिया है, 45 रुपीज़ का दिया। देखो रेवेन्यू स्टैम्प अलग होता है, पोस्ट कार्ड अलग होता है। यहाँ पर पोस्ट कार्ड का वैल्यू कितना दिया गया अपने को, ये रहा पोस्ट कार्ड है 60 रुपीज़ और ये रहा 45 रुपीज़ किसका दिया, रेवेन्यू स्टैम्प। देखो पोस्ट स्टैम्प होता है ना तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाता है। सर रेवेन्यू स्टैम्प और पोस्टेज में क्या डिफरेंस, रेवेन्यू स्टैम्प मतलब आप कभी लॉयर के पास गए हो, एग्रीमेंट बनाते हैं ना, कभी सुना है बेटा कहीं आपने अगर भाड़े पे घर लिया रहेगा तो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट पे जो स्टैंप यूज़ होता है वो कौन सा स्टैंप होता है, रेवेन्यू स्टैंप। समझ में आ रहा है, एक रेवेन्यू स्टैंप होता है 100 रुपये का। इवन सर रेवेन्यू स्टैंप कहाँ पर मिलता है, पोस्ट ऑफिस में मिलता है, नहीं, रेवेन्यू स्टैंप आपको बेटा कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट के बाहर एक बैठते 100 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप होता है, 500 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप होता है, 2000 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप होता है। जितना रेवेन्यू स्टैंप महंगा उतना उसकी वैल्यू ज़्यादा। समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा अलग अलग कोर्ट में ऐसा डिवाइड कर दिया है कि अगर कोई आप पार्टनरशिप एक्ट करते हो तो आपको 500 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप यूज़ करना है। घर का नॉर्मल एग्रीमेंट बनाते हो तो आपको 100 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप में काम चल जाएगा, क्लियर है। तो रेवेन्यू स्टैंप बेटा कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस में डाल देंगे। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये कोर्ट वगैरह का है। और पोस्ट कार्ड, अरे पोस्ट कार्ड कहाँ पर होता है, पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट कार्ड होता है, राखी, अगर आपको कहीं राखी भिजानी होती है तो पोस्ट कार्ड लेके आओ, उसके अंदर राखी डाल दो, चिपका के पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर डाल दो, ऑटोमेटिकली वो पोस्ट होके चला जाएगा, क्लियर है। पोस्ट कार्ड कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये 60 रुपीज़ आपको क्या आ जाएगा बेटा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आपको आ जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम करके अलग से बनाना, उसमें आपको पोस्ट कार्ड का वैल्यू 60 रुपीज़ क्या करना, लिख देना। आगे बढ़ते बेटा, रिफ्रेशमेंट, आप सभी को पता है रिफ्रेशमेंट कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। सर ऑटो चार्जेस, सर ऑटो से आया गया, इसके लिए अलग से अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सर ऑटो से आया गया 55 रुपीज़, 55 रुपीज़ का अलग से यहाँ पर खाली है बेटा, किस में आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, क्लियर। ऑटो से आया, बस से आया, कहाँ पर पहले सम में किया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। अभी देखो वेजिस, वेजिस कहाँ पर आएगा, अलग से 75 बेटा, वेजिस का अलग से अकाउंट बनेगा 75, यहाँ पर एक अलग से अकाउंट बना दो वेजिस करके। कितना पैसा पे कर रहे वेजिस का, 75 रुपीज़ पे कर रहे, तो 75 रुपीज़ यहाँ पर वेजिस का आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी सर रिपेयर, आप चाहो तो रिपेयर का अलग से अकाउंट बना सकते हो। सर मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने सर इतना ही अकाउंट बनाया कि हालांकि सर इतना अभी बनाने जाएगा पेज कम हो गया, मेरे पास भी सेम ऐसे ही मैंने बनाया, रिपेयर का कम हो गया, तो क्या करने का, वेजिस रिपेयर। तो आप यहाँ पर बेटा वेजिस लिखा, उसको यहाँ पर अंडरलाइन करके आप चाहो तो यहाँ पर एक रिपेयर करके भी अकाउंट्स बना दो, क्लियर है। तो रिपेयर का कितना दिया गया है ये बेटा 180 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो पहला नाम है वेजिस का है, सेकेंड नाम किसका है बेटा, रिपेयर्स का है। समझ में आया। अगर आपके पास जगह नहीं है तो वरना आप मिसलिनियस में डाल दो, दौड़ेगा, क्लियर है। अपनी अपनी सबकी टेक्निक होती है। सर बाय कृष्णा, हमने किसको पैसा पे किया बेटा,
कृष्णा को पैसा पे किया, रिपेयर्स टू मशीनरी, तो रिपेयर्स के लिए रिपेयर्स अकाउंट बनेगा, क्लियर है। पेड टू कृष्णा, कृष्णा को 500 रुपये के पे किए, तो 500 रुपये पे किए किस में आ जाएगा बेटा, ये लेजर अकाउंट्स में आ जाएगा, क्लियर। अभी करना क्या है बेटा, अपने को सबका क्या करना है, एक बार टोटल करके देखना है कि सर इतना टोटल एक्सपेंस आ रहा है मेरा, तो इधर देखो, इसको थोड़ा सा बेटा मैं आपके लिए ऊपर लेके चलता हूँ। पहले वाले कॉलम में टोटल कितना है 18 रुपये, तो यहाँ पर 18 आ गया। दूसरे वाले में कितना है 65 आ गया। टेलीफोन चार्जेस 280 रुपीज़, तो 280 रुपीज़ इधर आ गया बेटा। 60 रुपीज़ पोस्टल कार्ड हमने किया था उसका आ गया। 55 रुपीज़ किसका, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब ऑटो चार्जेस आ गया। 75 रुपीज़ किसका है, वेजिस, और 180 रुपीज़ किसका है, रिपेयर। तो 75 प्लस 180 करो, 5 आ गया, 7 7 ज़ा 2 ज़ा 14, 8 15, और यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 255 आ गया। अभी ये लास्ट वाले का तो हो गया सर 500 हो गया। अभी इसका टोटल करना है 200 प्लस 250 कितना हो जाएगा 450 प्लस ये 120 प्लस 200 हो गया, और लास्ट में ये 45, तो ये आ गया 5 9 और यहाँ पर आ गया 695 आपको आ गया 695 प्लस उसमें कितना ऐड करना है 500 ऐड करना है, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, क्लियर है। अभी 255, अभी काम करते थोड़ा छोटा छोटा कर दे, एक काम को नहीं काम करते ना इसको अलग। 255, तो यहाँ पर आ गया 255, उसके बाद आ गया खाली 55, उसके बाद आ गया 60, उसके बाद आ गया 280, उसके बाद आ गया वापस से 65, और लास्ट में आ गया 18 रुपये। सभी को क्या करना है, प्लस करके देखना है। 1982 अपने को टोटल आ रहा है। चलो इस बार प्लस करते हैं। ये 5 क्या हो गया 10 और 5 15, 5 20 और 8 28, तो ये 2 और यहाँ पर आ गया 8, क्लियर है। 5 10 और 8 कितना होगा 18 और 2 20 और 9 29 में 12 और एक 6 12 और एक 13 डालो, कितना आ जाएगा सर, ये 2 आ जाएगा इधर, क्योंकि एक आ जाएगा एक ऊपर, यहाँ पर आ गया 42, तो ऊपर आ गया 2 आ गया, ऊपर 4 आ गया। 4 + 1 5 6 7 8 9 आ गया, और यहाँ पर आ गया 1, तो टोटल कितना है 1928 आ गया। 1928 आ गया सर, है सर अपना क्या हो गया, राइट आ गया। मतलब अपने को पता चल गया है टोटल एक्सपेंस अपने लिए राइट है, क्लियर है। अभी कौन सा साइड ज़्यादा है सर, डेबिट में टोटल कितना है 1850 और 500, टोटल कितना है 2000 रुपये, तो इधर भी कितना आएगा 2000 रुपये। इधर देखो जो साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इधर भी बेटा 2000 रुपये, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक लाइन छोड़ के, इधर 2000 रुपये, इधर भी कितना आ जाएगा 2000 रुपये। अभी यहाँ पर कितना पैसा डालेंगे तब जाके 2000 रुपये हो गए। और यहाँ पर बेटा अगस्त है, अगस्त में आखिरी दिन कभी होता है 31, याद रखना, पता ही रहेगा सर 31 अगस्त। यहाँ पर बेटा किसका क्रेडिट में लिख रहे, तो बाय बैलेंस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कैरी डाउन। सर एक काम करो पेंसिल से 2000 में से 1928 माइनस करो, यहाँ पर कितना आएगा 10 9 9 1, 10 में से क्या कितना बचेगा 8 2, कितना बचेगा सर 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 0, टोटल कितना आएगा 72 रुपीज़ आएगा। इसको नाम क्या लिखा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेम ये बैलेंस इधर है, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर 1, सेम इधर आएगा 72, बाय बैलेंस कैरिड डाउन इधर आएगा, तो क्या आएगा टू बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन आएगा। अभी कौन सा मेथड है बेटा, इम्प्रेस सिस्टम है। इम्प्रेस सिस्टम में अपने पास पैसा कितना होना चाहिए था 2000 रुपये स्टार्टिंग में होने चाहिए। तो अभी और कितना पैसा इधर ऐड करना है, हमने कितना पैसा खर्च किया 1928, कितना पैसा खर्च किया 1928 रुपीज़ खर्चा किया। उसको भी सेम सितंबर 1, किसका नाम आएगा टू बैंक अकाउंट का आपको आएगा। नहीं समझ में इतना देखो 2000 रुपये होने चाहिए थे, 2000 में से 72 रुपीज़ अपने पास है, तो और कितना पैसा आएगा 1928 रुपीज़ अपने पास आएगा। इसको नाम क्या आएगा टू बैंक अकाउंट। क्यों, स्टार्टिंग में एंट्री किससे पैसा आया था, चेक से आया था, क्लियर है। तो इसको भी अज्यूम करके चलते चेक से ही पैसा आएगा, क्लियर है।
यहाँ पर पेटी कैश बुक खत्म हो गया। बस करना कुछ नहीं, आपको बस ऐसे ऐसे लिखोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर। अगर मैं बार बार ऐसे दिखता, यहाँ पर लिखता अच्छा ये पेड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग 80, इधर भी आते 80 तो कंफ्यूज हो जाते। एग्जाम में बच्चों को भी मैं ऐसे बता दो, पहले आपको सारा पहला ओपनिंग लिख दिया, कैश आया, बस उसके बाद सब बाय 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 करके लिख दो। अगर सर पैसा रिसीव हो रहा है तो 2 करके लिख देना। न्यूज़पेपर को बेचा एक ही आता है, बस और कुछ आता नहीं है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। एक्सपेक्ट करें कि आपको समझ में आ गया रहेगा। इसकी पीडीएफ अपने एप्लीकेशन पे अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं बेटा, रिक्वेस्ट है अपने एप्लीकेशन पे ज्वाइनिंग हो जाओ। मात्र 1 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।